हाँ भाई, मोल कंसेप्ट सीखना है, आओ हो जाएगा। देखो, मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है, इसी से तुम्हें कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी तुम्हारे लग जाएंगे। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और 6-7 में जो तुमने पढ़ा यूनिटी मेथड, उसी के आधार पर मोल कंसेप्ट को लगाना है। ठीक है, देखो भाई, कंसेप्ट क्या है, इस बात का ध्यान रखना कि ये चीज़ हमेशा गिवन में याद रखना पड़ेगा कि ये गिवन है। क्या गिवन है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो भी क्वेश्चन में सब्सटेंस दे रखा होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे पढ़ोगे तो SO2 के बारे में है, तो इस सब्सटेंस हो गया ये तुम्हारा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिख लोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इसका वॉल्यूम लिख लेना तुम, 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर और 22.4 लीटर। ठीक है, देन ये तुमने पढ़ा होगा एवोगाड्रो नंबर, ये कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसमें भी क्या क्या आता है? आयंस आ सकते हैं, मॉलिक्यूल आ सकता है तुम्हारा, एटम आ सकता है और इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें मॉलिक्यूल पूछा है। ठीक है, और देखो इसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ 4 चीज़ें, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, ये वॉल्यूम दे रखा है, ये इसका एवोगाड्रो नंबर दे रखा है। फिर से देख लो, ये मोल दे रखा है, ये वेट दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है और ये एवोगाड्रो नंबर दे रखा है। तुम्हारे क्वेश्चन में 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन दे रखी होगी, एक कंडीशन की वैल्यू गिवन रहती है, दूसरे को तुम्हें निकालनी पड़ती है। कैसे समझना है? तो यहाँ देखोगे तो सब्सटेंस जो है वो SO2 है, तो मैं लिख लूँगा 1 मोल ऑफ SO2। SO2 के 1 मोल में SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, जिसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। जब निकालोगे सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो ये कितना हो जाएगा 64 ग्राम हो जाएगा। इसकी मीनिंग क्या हुई? 1 मोल ऑफ SO2 हैज़ कंटेन 64 ग्राम। वॉल्यूम की बात करें तो अगर वॉल्यूम सेम है तो कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ NH3 हैव सेम वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है? 22.4 लीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम सेम है, मोल सेम है, ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। वो कितना होगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, ये अपनी तरफ से लिखना। 1 मोल ऑफ SO2 हैज़ 64 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, हैज़ कंटेन 22.4 लीटर, वॉल्यूम हैज़ कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। और इस बात का ध्यान रखना, एवोगाड्रो नंबर में क्या क्या आता है? आयंस, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द मोल ऑफ SO2 प्रेजेंट इन द फ्लास्क। फ्लास्क में SO2 कितनी कंटेन है? 3.2 ग्राम में। और अगर हम ओरिजिनल वैल्यू को देखें तो 1 मोल में कितना वेट है? 64 ग्राम। तो 3.2 ग्राम में कितना मोल होगा ये पूछा है। फिर से वही बात, 4 चीज़ें यहाँ पर हैं, 1 मतलब मोल है, वेट है, वॉल्यूम है और एवोगाड्रो नंबर है। ऊपर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या गिवन है? मास गिवन है। फाइंड क्या करना है? मोल करना है। मास गिवन है, मोल निकालना है, मास गिवन है, मोल निकालना है। तो कैसे रखोगे? ये रही तुम्हारी ओरिजिनल कंडीशन कि 1 मोल ऑफ SO2 हैज़ कंटेन 64 ग्राम, इसको ले लो और इसी का यूज़ करना है। मास कितना दे रखा है? 3.2, यहाँ 3.2 ग्राम ले लो और हमको क्या निकालना है? मोल निकालना है, तो x ले लो। तो 1 मोल में 64 ग्राम है, 3.2 ग्राम में कितना मोल होगा ये पूछा है। यूनिटी मेथड है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3.2 इक्वल टू 64 इंटू एक्स। एक्स कितना आ जाएगा? 3.2 अपॉन 64। इसको जब सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.05 मोल आ जाएगा। यूनिट लिख देना, ये पहला आंसर आ गया। इसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। अब हमको इन चारों में से फिर से 2 चीज़ देखनी है, कौन कौन सी है। तो हमको निकालना क्या है? मॉलिक्यूल निकालना है। अब मॉलिक्यूल कहाँ मिलेगा? ये रहा मॉलिक्यूल का केस। किससे निकालना है? तो ये वेट है। किससे निकालना है? वेट। तो हम ये वही चीज़ पढ़ेंगे। 64 ग्राम में कितना एवोगाड्रो नंबर है? 6.023। ओरिजिनल पढ़ेंगे 64 ग्राम में कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जो निकालना है उसको लिख लो मॉलिक्यूल। किस में निकालना है? 3.2 ग्राम में कितना होगा?
64 ग्राम में इतना है तो 3.2 ग्राम में कितना होगा। यूनिटी मेथड है, लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3.2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 64। और हम जानते हैं कि 3.2 अपॉन 64 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.05। ये कितना हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ये हमारा सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं इसको करना चाहें, अदरवाइज ऐसे लिख देंगे तब भी सही है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ SO2। अब यहाँ पर मोल, वेट, वॉल्यूम, एवोगाड्रो में क्या क्या गिवन है उसको देख लो। तो हमको यहाँ पर 3.2 ग्राम वेट है और निकालना क्या, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कहाँ पर है, ये रहा मोल, ये रहा वेट, ये रहा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किस में निकालना है, आप इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं। तो 22.4 लीटर ले लेते हैं। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या है कि 22.4 लीटर में कितना वेट आता है हमारा 3.64 ग्राम। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 64 ग्राम में SO2 का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, और हमसे कितने पूछ रहा है 3.2 में। तो 3.2 ग्राम में कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू फिर से निकालनी है हमको। तो 64 ग्राम ऑफ SO2 हैज कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम, फाइंड दी 3.2 ग्राम, दैट मीन वॉल्यूम निकालना है 3.2 ग्राम में कितना होगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 64 22.4 इंटू 3.2 अपॉन 64। एक्स की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसकी वैल्यू हमको मालूम ही है ऊपर 0.05 आई, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 इंटू 0.05, और इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 1.12 लीटर। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, मोल कंसेप्ट में आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसको आपको लिखना है सब्सटेंस के अकॉर्डिंग लिखिएगा। अगर CO2 है तो 1 मोल ऑफ CO2 हैज़ कंटेन, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम, यहाँ आ जाएगा। हैज़ कंटेन 22.4 लीटर, हैज़ कंटेन सेम एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसको लेके आपको यूनिटी मेथड लगा के सॉल्व कर देना है। यही छोटा सा क्वेश्चन है, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको और वीडियो मिलेगी आगे। थैंक यू।